नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। कोरोना वायरस के चलते देश में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। स्कूल कॉलेज लंबे समय से बंद हैं और कोरोना के कहर को देखते हुए आगे क्या हालात होंगे इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। हालांकि कुछ शिक्षण संस्थान बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन ग्रामीण स्तर पर इंटरनेट का पर्याप्त ढांचा न होने के चलते वो भी हर स्कूल में मुमकिन नहीं। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है शिक्षा व्यवस्था की सूरत हाल, इस पर अराइज न्यूज आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। इसी क्रम में आज हम पहुंचे छपरा जिले की बांगरा पंचायत स्थित जेएन पब्लिक स्कूल, जहां पूर्व के सालों में इस स्कूल ने खुद को सिद्ध किया है, तो वहीं आज की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जेएन पब्लिक स्कूल के द्वारा शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन और ई लर्निंग स्टडी मटेरियल के माध्यम से शिक्षा देने में जेएन पब्लिक स्कूल शहर के नामी ग्रामी स्कूलों के समकक्ष खड़ा नजर आता है। जेएन पब्लिक स्कूल में कुशल अध्यापकों के द्वारा छात्रों को न केवल ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है, साथ ही पढ़ाई के दौरान उनके सामने आने वाली तकनीकी बाधाओं को भी दूर किया जा रहा है। स्कूल के प्रधानाचार्य का कहना है कि उनकी कोशिश है कि इस प्रतिकूल परिस्थिति में भी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। कोरोना वायरस के संक्रमण के पश्चात आम जनजीवन किस प्रकार से प्रभावित हुआ है, साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों की बात हो या शहरी क्षेत्रों की बात हो, वहां स्थित शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा व्यवस्था पर किस प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव दिखाई दे रहा है, इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए आज हम जेएन पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना संक्रमण के कारण जेएन पब्लिक स्कूल शिक्षा प्रबंधन समिति के माध्यम से किस प्रकार से विद्यार्थियों का ख्याल रखा जा रहा है और कैसे उन्हें शिक्षा प्रदान की जा रही है। प्रिंसिपल साहब, आपका स्वागत है। आप बतलाएं कि किस प्रकार का व्यवस्था आप दे रहे हैं इस कोरोना संक्रमण काल में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अराइज न्यूज इस मुहिम के लिए। जहां तक कोरोना संक्रमण का बात है, ये एक वैश्विक महामारी है और निश्चित तौर पर संपूर्ण विश्व के साथ साथ भारत भी प्रभावित हुआ है। और हम जेएन पब्लिक स्कूल, क्योंकि ग्रामीण परिवेश और अर्ध शहरी परिवेश का स्कूल है, निश्चित तौर पर इस कोरोना महामारी के कारण यहाँ की शिक्षा व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। लेकिन हमने प्रारंभ से ही इस सत्र की शुरुआत जब 2 अप्रैल 2020 से हुई, तो शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए हमने अपनी तरफ से इन वैश्विक महामारी के प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पूर्ण समुचित तरीके से एक व्यापक, एक कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशनल सिस्टम को डेवलप करने की यथासंभव कोशिश की है, जिसके अंतर्गत हमने जूम ऐप के माध्यम से ऑनलाइन लाइव क्लासेस, ई लर्निंग स्टडी मटेरियल्स के माध्यम से बच्चों तक हम पहुंच रहे हैं। और इन सारी व्यवस्थाओं के साथ हम अपने स्कूल के सभी बच्चों पर की शैक्षणिक व्यवस्थाओं को यथासंभव गतिशील बनाने के लिए पूर्ण रूप से प्रयत्नशील। जेएन पब्लिक स्कूल की बात हो रही है, आप बतलाएं, चूंकि आवासीय विद्यालय है, ग्रामीण परिवेश में स्थित है, ऐसे में जो विद्यार्थी हैं जो इस समय आवासीय शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं, अपने घरों पर हैं, और जिस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन आपके द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, चूंकि तकनीकी जो क्षमता है वो उतना जो है अभी डेवलप नहीं हो पाया है, ऐसे में किन किन तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। निश्चित रूप से ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है कि तकनीकी क्षमता आज भारत में पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। एक अभी भारत सरकार की तरफ से भी एक सर्वे हुआ और उस सर्वे में ये स्पष्ट हुआ है कि आज भी 90% बच्चे स्कूल जाने के लिए तत्पर हैं, क्योंकि स्कूल के अंदर एक अलग माहौल है। स्कूल एक बच्चों के लिए शैक्षणिक व्यवस्था के साथ साथ उनकी समसामयिक व्यवस्थाओं के साथ उनके भविष्य निर्माण के प्रति आवश्यक होता है। लेकिन इस वैश्विक महामारी के काल में जब बच्चे अपने घर पर हैं, हम उनके साथ हर क्षण उनके संपर्क में रहकर ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ जो भी तकनीकी समस्या हो उसको हम यथासंभव दूर करें और हम इस शैक्षणिक व्यवस्थाओं को गतिशील बनाएं। जेएन पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य का कहना है कि सरकार के द्वारा जब भी स्कूलों को खोलने के निर्देश आएंगे तो जेएन पब्लिक स्कूल उन्हें पूरी तरह से फॉलो करेगा। उनका कहना है कि कोरोना वायरस के चलते उत्पन्न हुई परिस्थितियों से निपटने के लिए स्कूल प्रशासन व्यापक तैयारियों में जुटा है। स्कूल में जहां जगह जगह सैनिटाइजर की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं कोरोना के खतरे से स्टाफ और छात्रों को जागरूक करने के लिए
पंफलेट और बैनर लगवाए जा रहे हैं। जो भी गाइडलाइन सरकार की तरफ से मिलेगी, हम निस्संदेह उस गाइडलाइन को पूर्ण रूप से अपने विद्यालय में लागू करें। आपको क्या लगता है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जो समस्याएं कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण सामने आई हैं, चाहे वो सरकारी विद्यालय हो या निजी शैक्षणिक संस्थान हो, सभी इसके जो है कहीं न कहीं जो है शिकार हुए हैं, उसका बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा है। कितना समय लग सकता है, आपको क्या अनुमान है? देखिए, जहां तक सरकार की तरफ से बार बार ये संकेत दिया जा रहा है कि एनसीईआरटी टास्क फोर्स के द्वारा सिलेबस में भी कुछ रिड्यूस होगा, और सिलेबस में क्या कमी होगी, क्या रिड्यूस किया जा रहा है, उसका भी हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये एक सवाल जरूर है कि अगर हम वर्तमान सत्र में सिलेबस को रिड्यूस भी कर देते हैं तो क्या आने वाले समय में उन बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर हम वर्तमान सत्र 2020-21 के सिलेबस को अगर कम भी कर लें तो आगे आने वाले भविष्य में बच्चे जो मेडिकल, इंजीनियरिंग आदि एग्जामिनेशंस के लिए आगे बढ़ेंगे तो रिड्यूस सिलेबस के साथ किस तरह से हम उनके साथ जस्टिस करेंगे, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन इन प्रश्नों का समय के साथ हम इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ आने वाले जो अभिभावक हैं या जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी लोग हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर, इन तमाम चीजों को लेकर के जो जागृति चलाई जा रही है, जन जागरूकता अभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसका कितना यहाँ पर अनुपालन हो रहा है? जी, निश्चित रूप से अभी विद्यालय, चूंकि विद्यालय का ऑफिस अभी काम कर रहा है, मैंने विद्यालय कार्यालय को प्रारंभ किया है जहां पर मैं बैठता हूं, कुछ मेरे 2-4 कर्मचारी मेरे साथ रहते हैं। आप देखेंगे अभी भी सारे लोग मास्क के साथ उपलब्ध हैं। मैंने विद्यालय के हर प्रवेश द्वार से लेकर हर जगह इस तरह का एक पोस्टर लगा दिया है जहां पर यह स्पष्ट किया गया है कि कोरोना से बचने के लिए क्या क्या हमें करना चाहिए। हम निश्चित रूप से इसका उपयोग करेंगे। सैनिटाइजर की व्यवस्था है, विद्यालय खुलने का इंतजार है, जब विद्यालय नियमित रूप से खुलेगा हम इन सारी व्यवस्थाओं को पूर्ण रूप से करेंगे। चूंकि कोरोना एक वैश्विक महामारी है, एआरआई न्यूज लाइव के माध्यम से अपने विद्यार्थियों को किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके इस चैनल के माध्यम से अपने स्कूल के सारे विद्यार्थी ही नहीं बल्कि इस क्षेत्र के समस्त विद्यार्थियों को ये संदेश देना चाहता हूं कि धैर्य बना के रखें, समय के साथ अपने आप को अनुकूलित करें। अभी जो इस समय के साथ जो ऑनलाइन क्लासेस है उस पर अपना ध्यान रखें। स्कूल निश्चित रूप से समय के परिस्थितियाँ जैसे जैसे सामान्य होती जाएगी स्कूल खुलेगा, आप निश्चित रूप से विद्यालय आएंगे और आपके भविष्य के प्रति विद्यालय भी समर्पित है और शायद मुझे लग रहा है कि सरकार भी संवेदनशील है। चलते चलते सर एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, एडमिशन के लिए अभी किस तरह का व्यवस्था आपके स्कूल में की गई है? ऑनलाइन की फैसिलिटी है या खुद अभिभावक आके एडमिशन करा सकते हैं? देखिए, जहाँ तक विद्यालय में नामांकन प्रक्रिया है, विद्यालय में नामांकन की प्रक्रिया फरवरी माह में प्रारंभ हो जाती है और हमारा प्रथम लिखित परीक्षा फरवरी महीने में ही हो चुका है और इसके आधार पर हमने प्रथम नामांकन की जो पूरी प्रक्रिया है वह लॉकडाउन से पहले कर लिया है। कुछ क्लासेस में कुछ जो सीटें खाली हैं वह भी ऑनलाइन नामांकन के माध्यम से हम कर रहे हैं, लेकिन वो सीटें काफ़ी कम हैं। हमने नामांकन की लगभग प्रक्रिया पूरी कर दी। कोरोना का कहर कब खत्म होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल तो जरूरत है बच्चों को शिक्षित करने के साथ ही उन्हें मानसिक और शारीरिक तौर पर मजबूत करने की, ताकि उनके कोमल मन पर कोरोना का दुष्प्रभाव ना पड़े, जिसे छपरा के बांगरा गांव स्थित जेएन पब्लिक स्कूल बखूबी कर रहा है। एआरआई न्यूज के लिए महराज अहमद की रिपोर्ट।